श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। शौनकादि ऋषियों द्वारा श्रीमद् भागवत के संबंध में सूत जी से पूछना तथा सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की स्तुति का वर्णन। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य पौराणिक सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को अपने गुरु के मुख से उस समय सुना था जिस समय वे अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को पढ़ाते थे। इसके अनंतर जब श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से इस कथा को कहा तब भी सूत जी ने उसे सुना था। इसके कुछ दिनों बाद श्री सूत जी उस नैमिषारण्य तीर्थ में गए जहाँ शौनकादि 88 सहस्त्र ऋषि मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर भगवान श्याम सुंदर जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, अर्थात उस जगह सुदर्शन चक्र की नेमी शीर्ण हुई थी। इसी कारण उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया था तथा वह इतना पवित्र था कि वहां कलयुग का प्रवेश संभव नहीं था। जिस समय श्री सूत जी वहां पहुंचे तो समस्त ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के समीप रहकर उनसे संपूर्ण पुराणों को पढ़ा तथा सुना है, अतः आप कृपा कर हमें भी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का कल्याण तथा पुण्य की प्राप्ति हो। ऋषियों की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो आदि निरंकार महाप्रभु 14 भुवनों की रचना कर सब जीवों का पालन करते हैं तथा महाप्रलय के समय सब जीवों की चैतन्य आत्मा जिनकी ज्योति में पुनः लीन हो जाती है, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित रहकर ब्रह्मा तथा शंकर आदि देवताओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जिनकी माया के बल पर सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार संचालित होता है, उन्हीं आदि ज्योतिर्स्वरूप श्री नारायण जी का ध्यान धरते हुए महामना श्री वेद व्यास जी का यह कहना है कि यह संपूर्ण संसारिक व्यवहार मिथ्या होने पर भी परमेश्वर की बलवती माया के भुलावे में सब लोग पड़े हुए हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसी परम धर्म का वर्णन किया गया है जिसके कारण कपट तथा लोभ आदि समूल नष्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसे निर्गुण धर्मों का वर्णन है जिनके पालन से तीनों प्रकार के ताप तथा पाप नष्ट हो जाते हैं और संसारी प्राणी, देवता, नवग्रह, शत्रु एवं मन के संकल्प विकल्पों के भय से छूटकर कल्याण को प्राप्त करता है। अन्य युगों में वर्षों तक यज्ञ, तप तथा पूजन करने के पश्चात श्री भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रीति उत्पन्न होती थी, परंतु कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने तथा सुनने से ही मनुष्य के हृदय में श्री नारायण जी के श्री चरणों का वास हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार एवं कल्प वृक्ष के समान समझना चाहिए। इस कथा को श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। इस प्रकार संसार का कल्याण करने के निमित्त यह अमृत फल प्रकट हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत फल के रस को कानों की राह निरंतर पान करो। जिस प्रकार संसार में मीठे फलों को तोता काट कर खा लेता है, उसी प्रकार शुकदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का परम सुख प्रदान करने वाली है, अत्यंत मीठी समझकर खा लिया था। तदुपरांत
उन्होंने इस लोक कल्याण के हेतु संसार में प्रकट किया है। श्री सूत जी के मुख से यह इतिहास सुनकर शौनकादि ऋषियों ने धन्य धन्य शब्द का उच्चारण किया। तदुपरांत एक दिन प्रातः कृत्य स्नान पूजा आदि से निवृत्त हो श्री सूत जी को आदर पूर्वक अपने बीच में बैठाकर इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण वेद एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः आप हम लोगों को अपना शिष्य समझकर संसार के संपूर्ण जीवों को भवसागर से पार करने वाला संपूर्ण पुराण वेद एवं शास्त्रों का जो तत्व है उसका वर्णन कीजिए, जिससे हम लोग भी थोड़ी परिश्रम द्वारा अधिक फल को प्राप्त करके मुक्ति के अधिकारी बन सकें। इसके साथ ही आप हमें यह भी बतलाने की कृपा कीजिए कि जिन पर ब्रह्मा महाप्रभु का केवल नाम लेने मात्र से ही संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्हीं परमेश्वर ने मृत्युलोक में आकर देव के गर्भ से जो सगुण अवतार लिया, उसका कारण क्या था? श्री बलराम जी के साथ रहकर उन्होंने संसार में कौन कौन सी लीलाएं की तथा जिस समय वे वैकुंठ को पधारे उस समय वे धर्म को किसके हाथों में सौंप गए, इन सब बातों का भी वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि परब्रह्मा परमेश्वर के लीला चरित्रों को कहने सुनने से प्राणी 84 लाख योनियों के आवागमन से छुटकारा पाकर मुक्ति प्राप्त करता है।